हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ममता श्रीवास्तव, होप क्रिएटर एंड बिजनेस कोच। जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग यही पूछते हैं, आप हमेशा इतना मोटिवेटेड और एक्साइटमेंट में कैसे रहती हैं। तो मेरे को लगा कि आज जो मैं शिद्दत से जिस चीज़ों को, जिस रिचुअल को फॉलो करती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। माय डियर फ्रेंड, यदि आप भी हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोटिवेशन यूट्यूब और फेसबुक ऐसे मटेरियल से भरा पड़ा है। आप वीडियो देखते हो, एक दिन दो दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर से डिमोटिवेटेड। यदि सिर्फ देखने की आदत बनाओगे तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता ही रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कुछ रिचुअल का अपनी आदतों में शामिल करना, कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आज ऐसी 3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी जिसको मैं शिद्दत से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ का मिशन ही है कि मिलियंस ऑफ लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका गोल क्लियर हो, रीजन और विजन क्लियर हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आज मेरे को कि प्राइमरी डेली एक्शन, डेली का काम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। 90% ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। इसीलिए 90% और 10% का रेशियो है कि हमेशा 90% और 10% लोगों के सपनों के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि अपने गोल को डिफाइन करिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। यदि ये क्लैरिटी है नहीं है तो उसको जरूर करिए। देखिए कि यदि कोई टहल रहा है, उससे पूछो कहाँ, पता ही नहीं कहाँ जानो, कहाँ जाएगा। और जो तैयार वार होके दौड़ के जा रहा है उससे पूछिए, वो एक्शन। आपका गोल आप में एनर्जी भर देता है, एक्साइटमेंट भर देता है, पैशन तो अपने आप ही आ जाता है। ये गोल की ताकत है। तो उसको पता है उसे कहाँ जाना है और कितने बजे तक उससे पहुंचना है। तो पहला रूल, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, रीजन और विजन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज जो अपने लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो जरूरी है कि आप सेल्फ टॉक क्या करते हैं। अपने मेंटल टफनेस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ रहते हो। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, आप सबसे ज्यादा अपने साथ रहते हो। तो जरूरी है, कभी बच्चों ने कुछ कर दिया, कभी हस्बैंड ने कुछ कर दिया, कहीं वाइफ ने कह दिया, लॉज ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, इसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता ही पड़ता है, मेरे भी पड़ता है। लेकिन इन सब रिचुअल को फॉलो करने के लिए, रीजन और विजन के, तुरंत मैं बाउंस बैक हो जाती हूँ। अभी जैसा कि मेरा क्लियर गोल है कि एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ अपनी बातों को रखूं ताकि आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहें। यदि इन सब चीजों को अपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले सेल्फ टॉक की बात करूँ। यदि आप कहते हैं कि मैं अनलक्की हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, इसको करके क्या नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं और जो आपकी एनर्जी है लो, आप डिप्रेशन में। इसकी जगह यदि आप कहे कि मैं आई एम हेल्दी, आई एम लकी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, कैसा रहेगा इसको देख के। और इसको बोलना, इसमें क्या आपका पॉजिटिव इमोशंस हावी हो रहा है, एनर्जी आ रहा है, आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई पे है। तो इसके लिए जरूरी है जब भी आप सुबह उठे, मिरर एक्टिविटी रोज करके देखें। माय डियर फ्रेंड, क्या होता है, 90 डेज का चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं संगत आदत गुरु। आप किसी भी प्रोफेशन में है, यदि आपके लाइफ में मेंटर है, आप उसकी तरफ सबमिशन में हो, जो कहता है समर्पण में हो, तो आपको जब भी डाउन हो वो आपको बचा लेगा। बहुत जरूरी है। तो क्या करना, सुबह उठ के मिरर एक्टिविटीज करें और इस तरह के पॉजिटिव आई एम, ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। इन सारी बातों को बोल के देखिए। और 90 आदतें तुरंत नहीं बदलती दोस्तों। यदि इसको करना है, 90 डेज का चैलेंज है मैं भी, और अब मैंने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया। चाहे कितना भी होता है, कभी कभी चीजें अपने हिसाब से नहीं होती है और नेगेटिव इमोशंस हावी भी होते हैं, लेकिन यदि आपकी आदतें, आपके डिसिप्लिन में कुछ है तो उससे जल्दी आप ओवरकम हो जाते हैं। तो क्या करना, सुबह उठने के साथ 15 मिनट खुद के साथ बिता के देखिए, साइलेंस और अफर्मेशन।
अफर्मेशन, ब्रह्मांड में सब कुछ एबंडेंस में है, जो चीज़ चाहिए आप वहाँ से, कि मैं ब्रह्मांड की अनमोल संरचना हूँ, मुझे उसकी सारी शक्तियाँ सम्माहित हैं ना। आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आपको प्यार करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद ही प्यार करना पड़ेगा, खुद ही रिस्पेक्ट करना, करके देखना, क्योंकि हर इंसान अप्रिसिएशन का भूखा है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप रिचुअल कर चुके हो कि 10-12 चीजें मेरे को उठ के करना है, यदि उसने कर लिया तो अपने इस दाहिने हाथ को उठाइए, खुद ही अपने आप को अप्रिसिएट करिए, करके देखिए। तो सेल्फ टॉक करना है, और कुछ चीजों को जरूर शिद्दत से कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो स्वस्थ एक एक्सरसाइज को हिस्सा जरूर रखिए। तो मैं जो साइलेंस, अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन के बाद लोटस ग्रेटिट्यूड करना जरूरी, जो आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है, तभी आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये सब करके देखिए। और स्क्रिप्टिंग, राइटिंग जरूरी है, जो आप चाहते हो 5 साल बाद आप क्या चाहते हो, आज आपने विजुअलाइज करना सीख लिया और डेली 90 डेज का चैलेंज करके देखो, आप उसको जीने लगोगे। ये करके देखना, वो बहुत है, राइटिंग बहुत जरूरी है। और 3 बार सुबह उठने के साथ और रात में सोने के पहले 3 बार अपने गोल को तेज आवाज में बोल के देखिए, ताकि आप सुन सको। आपके हर सेल्स में पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या, आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये करके देखना, और 101% ये काम करना। तो क्या करना है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में रखिए कि आप सबसे लिखिए, जल्दी से टाइप करिए कि आप सबसे ज़्यादा अपने साथ रहते हो। तो आपको मोटिवेट करना और डीमोटिवेट करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। यदि आपने ये सेल्फ टॉक स्टार्ट कर दिया है, दुनिया की कोई ताकत आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। इसकी आदत बनाएं। तीसरा जो सबसे ये साइंटिफिक रीजन है कि गोल पे फोकस करना, जो अपने लाइफ में चाहते हो उस पर यदि आपने फोकस करना सीख लिया, जो चीज आपके बस में नहीं है उस पर क्यों फोकस करना, क्यों फोकस, महंगाई अपने बस में नहीं है, नहीं कर सकते। 100 रुपये ना लीटर पेट्रोल हो गया, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग 80% लोग उसी के बारे में चर्चा करते रहते, वो नहीं करना है। यदि सही में आप रिच माइंडसेट के होना चाहते हो तो रिच वाली आदतें बना लो। अभी इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया को, लाइन को बड़ी करनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी के साथ अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हम महंगाई को कम नहीं कर सकते, हम अपनी आमदनी का जरिया बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा, कोविड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तो और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा के अपने को हेल्दी एंड वेल्दी बना सकते हैं। तो क्या करना है, तो अब से कंप्लेन जोन से हट के सोल्यूशन जोन में आना है, अपने काम पे फोकस करना है। अभी रिसेंटली आपने रिजल्ट देखा ओलंपिक, आपको भी प्राउड फील हुआ कि मेरा चानू ने कैसे सिल्वर 21 साल के बाद इंडिया की झोली में वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल आया है, तो कितनी प्राउड कर। मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, वो सिंगल माइंडेड फोकस 2 साल से उसने सिर्फ रेस्ट किया, खाने पे ध्यान दिया, हार्ड वर्क किया, अपनी प्रैक्टिस की, उसको सिर्फ ओलंपिक 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 दिख रहा था ना। उसके इयररिंग्स भी उसने ओलंपिक के छल्ले जैसे बनाए थे। उस तरह का फोकस, यदि आप कुछ भी कहीं भी जाना चाहते हो तो उस प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो भी कामयाब है उसके हिसाब से उसको देखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। उसके लिए जरूरी है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद अपने फियर जोन को छोड़ना पड़ेगा। साथ में क्या करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा आज, 3 चीजों को करना है। अपना गोल क्लियर होना चाहिए, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करनी है, अपनी फोकस पे और फोकस बढ़ाना है, सिंगल माइंडेड फोकस। माय डियर फ्रेंड्स, ये करके देखो, आपको सफलता अगले कदम पे होगी, और नहीं तो आपकी झोली में होगी। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।